तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल GS एकेडमी पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि हम हिंदी की कक्षाएं कंटिन्यू किए हुए हैं अपने YouTube चैनल पर। ठीक है, तो चलिए आपका जो अलंकार वाला टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। जिसमें अपन ने अनुप्रास अलंकार पढ़ा, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा। इसके अलावा व्याय स्तुति, व्याय निंदा, विशेषोक्ति, विभावना और व्यतिरेक, जितने भी अपने इम्पोर्टेंट अलंकार थे वो अपन पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में अपन नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और वो नया टॉपिक है रस। ठीक है, तो आज हम जानेंगे रस क्या होते हैं, रस के अंग कितने होते हैं। ठीक है, तो इन सब पर आज अपनी चर्चा रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रस। तो सबसे पहले बात आती है कि रस की परिभाषा क्या होती है या रस होता क्या है। यदि मैं एक शब्द में बोलूँ कि रस क्या होते हैं, तो रस होते हैं हमारे मन के भाव। मन के भाव यानी कि जो हमारे इमोशंस होते हैं, इंग्लिश में इनके लिए शब्द आता है इमोशंस। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। अब परिभाषा से समझते हैं। परिभाषा क्या कहती है इसकी कि किसी काव्य पंक्ति को पढ़ने, आपको मैंने बताया अपन काव्य आगे चलकर पढ़ेंगे, अपना अगला टॉपिक काव्य का ही है। तो काव्य पंक्ति को पढ़ने यानी जो कविताएं होती हैं उनको पढ़ने सुनने से श्रोता जो सुनने वाला है, पाठक जो पढ़ने वाला है के मन में, ठीक है, अथवा किसी नाटक या दृश्य को देखने से, यानी हम नाटक को देखते हैं किस पर, रंगमंच पर, या फिर कोई ऐसा दृश्य देख लें को देखने से दर्शक के मन में आनंद की जो अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। यहाँ पर जो आनंद शब्द आया है ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजिंग शब्द है। क्यों है अपन जानते हैं। अक्सर क्या होता है जब मैं रस पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट के एक डाउट रहता है कि सर यहाँ पर जो आनंद शब्द है तो आनंद का अर्थ तो होता है कि जैसे खुशी के लिए या मंगल कामना के लिए बोलते हैं कि हाँ आनंद है, यानी अच्छे के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन रस में तो हम करोड़ रस भी पढ़ते हैं, तो फिर ये दुख में क्यों आ गया। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो आनंद शब्द है इसका अर्थ केवल हम खुशी, सुख या हंसी के लिए नहीं लेते। इसका जो अर्थ है वो मन के भावों से है कि जितने भी जो मन के भाव होते हैं उन सभी का उत्पन्न होना ही आनंद है। ठीक है, तो यहाँ पर आनंद का एक अर्थ के रूप में नहीं लिया गया है, बल्कि ये सभी जगह समाहित है, इसलिए आनंद की अनुभूति बोली गई है। आनंद की अनुभूति से मतलब होता है उसका आभास होना, यानी जो भी भाव, जो भी मन के भाव आ रहे हैं उनका आभास होना, वही आनंद की अनुभूति है। केवल खुशी या हंसी नहीं, इसमें दुख, करुणा कोई, इसमें घृणा सब आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक परिभाषा और है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार, यानी जो आचार्य भरत मुनि है इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है नाट्यशास्त्र। ठीक है, और नाट्यशास्त्र में ही अपन को सबसे पहले जो रस हैं वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही, यानी इसका जब अपन विच्छेद करते हैं तो विभाव सबसे पहले, उसके बाद विवाह अनुभाव और फिर आता है व्यभिचारी। ठीक है, क्या है, व्यभिचारी। तो ये तीन आ गए, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी। फिर लिखा है संयोगात, यानी संयोग से रस निष्पत्ति, यानी इन तीनों के संयोग से क्या होता है, रस की निष्पत्ति होती है। अब इन तीनों के संयोग से यहाँ पर एक शब्द है व्यभिचारी। ये क्या होता है, देखिए जब अपन अलंकार पढ़ रहे थे तो हमने बताया था व्यभिचारी का मतलब होता है घूमने फिरने वाला। क्या बताया था, घूमने फिरने वाला, यानी जो एक जगह स्थिर नहीं रहता, अर्थात क्या है, वो अस्थिर है, यानी अस्थाई है। तो क्या हो गया यहाँ पर, इसका अर्थ अस्थाई या अस्थिर। और अपन जानते हैं कि जो अस्थाई भाव होता है रस में उसी को अपन संचारी भाव बोलते हैं। तो यानी जो व्यभिचारी भाव है वो संचारी भाव का ही दूसरा नाम है। ऐसा आपसे 1 नंबर में ओटी में क्वेश्चन बन सकता है कि संचारी भाव किसे कहते हैं, तो आपको टिक करना है व्यभिचारी भाव को। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा समझ में आ गई कि मन में जो भी भाव आते हैं हमारे, जो स्थायी हैं लेकिन किसी परिस्थितियों को देखकर जागृत हो जाते हैं,
उन्हीं को रस कहते हैं। यानी मन के भाव हैं रस, और कुछ नहीं है। यहाँ पर आनंद की अनुभूति से मतलब है कि जो भी भाव आ रहा है उसका आभास होना, उसकी अनुभूति होना। ठीक है, जैसे दुख हो रहा है तो दुख की अनुभूति होना वो रस है, खुशी हो रही है तो खुशी की अनुभूति होना वो रस है, यदि हमें क्रोध आ रहा है तो उसकी अनुभूति भी रस है। तो ये सब किस में आ जाते हैं? आनंद के लिए, आनंद में आ जाते हैं। यानी सब के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है, वो है आनंद। और मैंने बताया कि आचार्य भरत मुनि ने क्या बोला है कि जब इन तीनों का संयोग होता है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का, संचारी भाव कोई व्यभिचारी भाव बोला गया है, इन तीनों का जब संयोग होता है तो रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति का मतलब होता है रस का उत्पन्न होना, यानी उन भावों का उत्पन्न होना। ठीक है, अब समझते हैं एक एक से कि ये सब है क्या, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, व्यभिचारी भाव क्या है। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि रस के अंग कितने होते हैं। जब अपन रस के अंग की बात करते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि रस के भेद, और हम रस के भेद बताने लगते हैं कि 10 होते हैं, जबकि रस के भेद 10 हैं, अंग नहीं है। रस के अंग तो 4 हैं। कौन कौन से हैं? रस के अंग हैं स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। एक एक से समझेंगे क्या है ये। स्थायी भाव तो नाम से स्पष्ट है कि स्थायी, यानी जो चीज़ बिल्कुल स्थायी रहती है मन में, कभी भी हटती नहीं है, कभी भी कहीं गायब नहीं होती, वही क्या है? स्थायी है। तो स्थायी भाव हमारे मन के ऐसे भाव हैं जो स्थिर रहते हैं, यानी कभी भी वो क्या होते हैं? बदलते नहीं हैं। ठीक है, संचारी भाव, संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव होते हैं, इसका भी दूसरा नाम मैंने बताया था व्यभिचारी भाव, और व्यभिचारी है तो अस्थिर हैं, यानी जो स्थायी भाव है उसका उल्टा संचारी भाव है, यानी जो अस्थायी होते हैं, कभी मन में स्थिर नहीं रहते, ये तो आते हैं चले जाते हैं। यानी जैसे पानी का वो बुलबुला देखा होगा आपने, तो उसकी तरह एकदम बने और मिटल गए, यानी गायब हो गए। तो संचारी भाव ऐसे होते हैं। संख्या की बात करें, यदि क्वेश्चन आता है स्थायी भावों की संख्या कितनी है, तो आपको 10 लगाना है, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको स्थायी भाव में 11 पढ़ाऊँगा। वो क्यों है, कैसे बना, वो सब अपन इस पर चर्चा करेंगे। संचारी भाव की संख्या 33 है। विभाव और अनुभाव इन दोनों को भी अपन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया स्थायी भाव 10 हैं, यानी जो मन में स्थायी रूप से विद्यमान है। कैसे विद्यमान है? स्थायी रूप से हैं। जब अनुकूल परिस्थिति आएंगी तो जागृत हो जाएंगी। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। जब अपन रस के भेद पढ़ेंगे तो अपन रस के भेद पढ़ेंगे, उनमें क्वेश्चन आएगा जैसे कि रस के भेद कितने होते हैं, तो आपको 10 टिक करना है, लेकिन अपन 11 पढ़ेंगे। तो ये क्यों जुड़ गया, उसको भी टिक क्यों नहीं करना है, उस सब पर पूरी डिटेल में अपन चर्चा करेंगे कि क्या आगे की प्रोसेस रही और कैसे ये बने। ठीक है, संचारी भाव की संख्या मैंने बता दी 33 है। ये क्या होते हैं? जैसे आलस आना। ठीक है, आलस कभी भी आ जाता है, जब बैठे हैं तो अपने आप आ जाता है, उसके लिए कोई विशेष परिस्थिति की ज़रूरत नहीं होती, तो वो क्या एक संचारी भाव है। ठीक है, जैसे आपके पसीना आना, वो क्या है? संचारी भाव है। नींद आना संचारी भाव है। ये सब क्या है? अपने संचारी भाव हैं। मन में ग्लानि होना, जैसे पश्चाताप करना, कोई अपन ऐसा काम कर देते हैं जिसके बाद अपन को पश्चाताप होता है, तो वो क्या है? ग्लानि, वो भी संचारी भाव है। ठीक है, स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव है क्रोध आना, तो मन में स्थिर है, लेकिन जब कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है, कोई हमसे कुछ बोल दे या फिर हम कुछ ऐसा दृश्य देख लें जिसको देखकर मन में गुस्सा निकलने लगे, तो वो क्या है? स्थायी भाव है क्रोध आना। ठीक है, दुख होना वो स्थायी भाव है। हंसी आना स्थायी भाव है। मन में स्थिर हैं, लेकिन ये कब होते हैं उत्पन्न? जब इनके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो। क्या है? अनुकूल परिस्थितियाँ जब आती हैं तब स्थायी भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। अब जानते हैं विभाव क्या होता है। विभाव होता है स्थायी भाव के उत्पन्न होने का कारण। विभाव क्या है? कारण है। कैसे? जैसे आप कोई नाटक देख रहे हो, मान लीजिए कि आप कोई ऐसा दृश्य देख रहे हो जो हंसी पर बेस्ड है। जैसे आप कोई कॉमेडी मूवी देख रहे हो, क्या कॉमेडी देख रहे हो, तो आपको हंसी आएगी। ठीक है, हंसी आपके मन में स्थायी रूप से विद्यमान थी। ठीक है, हंसी क्या थी? स्थायी रूप से विद्यमान थी, लेकिन पहले नहीं आ रही थी। कब आई? जब आपने वो कॉमेडी मूवी देखी, उसको देखकर आपको हंसी उत्पन्न हुई। तो हंसी उत्पन्न होना ये तो हो गया स्थायी भाव, लेकिन किसके कारण उत्पन्न हुई
उस मूवी के कारण उत्पन्न हुई, जो आपने देखी, तो जो कॉमेडी मूवी है वो क्या हो जाएगी, इसका विभाव हो जाएगी, क्योंकि कारण ही क्या है, स्थायी भाव को उत्पन्न होने का जो कारण होता है वो विभाव है। अनुभाव क्या होता है? अनुभाव होता है हमारे शरीर की क्रियाएं, यानी इनको बोलते हैं शारीरिक क्रियाएं। शारीरिक क्रिया कैसे? देखो, आप हंसोगे तो मुंह खुलेगा, ठीक है, प्रतिक्रिया होगी, शरीर हिलेगा, तो यही क्या है, अनुभाव है। शारीरिक क्रियाएं, शरीर में जो हलचल होती है वही अनुभाव है। आपको दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, इसके भी दो भाग हैं अभी, विभाव के, आलम्बन उद्दीपन। फिर इस आलम्बन के भी दो हैं, आश्रय विषय। इनको अभी समझते हैं। पहले एग्जाम्पल देखें। आपने आप जंगल जा रहे हो और रास्ते में आपको शेर दिखाई दे गया, ठीक है, टाइगर, चीता दिखाई दिया मान लेते हैं। अब उसको देखकर क्या होगा, आपके मन में डर उत्पन्न होगा, ठीक है, डर उत्पन्न होगा, यानी आपका जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव क्या है यहाँ पर, डर, भय, ठीक है, ये उत्पन्न हुआ, तो ये क्या है, स्थायी भाव है। लेकिन क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि आपने शेर को देखा है, तो ये क्या है, विभाव है, ठीक है। अब विभाव इसका कारण है। यदि आप शेर को नहीं देखते तो क्या आपके मन में जो भय है, जो डर है, वो उत्पन्न होता? वो कभी उत्पन्न नहीं होता। आप अपने रास्ते जा रहे थे, आप सीधे जाते, अपनी मंजिल तक पहुंचते, लेकिन रास्ते में चीता दिखाई दे गया तो क्या हुआ, डर उत्पन्न हुआ। तो स्थायी भाव के उत्पन्न होने का कारण क्या है, विभाव। तो शेर को देखना ही विभाव है। अब शेर को आपने देख लिया, स्थायी भाव उत्पन्न हो गया, यानी भय उत्पन्न हो गया, ठीक है, विभाव ये बन गया। लेकिन अब क्या हुआ, आप देखकर डर उत्पन्न हो गया, शांत तो खड़े नहीं रहोगे, आप कोई ना कोई प्रतिक्रिया दोगे। जैसे शेर दूर है तो या तो आप कांपने लगोगे उसके डर से, या फिर आप भागोगे, यानी वापस भागोगे अपने घर की तरफ, दौड़ लगाओगे। तो क्या होगा, ये शारीरिक प्रतिक्रिया हुई ना, दौड़ना या कांपना, शरीर में कंपन होना, ये क्या है, ये अनुभाव है, ठीक है। अब आगे समझते हैं इसके भेद को। विभाव के दो भेद हैं, एक तो है आलम्बन, दूसरा है उद्दीपन। आलम्बन को हम दो तरह के समझेंगे, एक आश्रय के रूप में, एक विषय के रूप में। जो शेर दिखा, जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, वो वास्तविक में विषय होता है, ठीक है। चूंकि ये विभाव के अंदर आता है तो हम पहले विभाव पढ़ते हैं, फिर आलम्बन पढ़ते हैं। यदि इसके भी डीप में जाएं तो हमें पता चलता है कि शेर तो क्या है, विषय है। शेर को देखकर मन में भय उत्पन्न होना, तो भय स्थायी भाव है, शेर को देखना विभाव है, ठीक है। अब आश्रय कौन होता है? आश्रय होता है जिसके मन में उत्पन्न हो, यानी कोई व्यक्ति, यानी आप हो तो आप आश्रय हो, क्योंकि आपके मन में भय उत्पन्न हुआ है। विषय कौन है? शेर है, क्योंकि उसे आपने देखा है। तो ये तो हो गए दोनों आलम्बन। उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन को समझो। देखिए, शेर दिखा आपको तो क्या होगा, आपके मन में भय उत्पन्न हुआ, स्थायी भाव हो गया। आश्रय आप हो, विषय शेर है, ठीक है। विभाव शेर को देखना, यानी उसका कारण हो गया। अनुभाव आपकी शारीरिक क्रिया हो गई, जैसे आप कांप रहे हो या अपने घर की तरफ वापस दौड़ लगा रहे हो, ये शारीरिक क्रियाएं, बाह्य चेष्टाएं भी इनको बोलते हैं, ये अनुभाव हो गई। अब बात आती है उद्दीपन की। उद्दीपन क्या है? देखो, उद्दीपन का शाब्दिक अर्थ ही होता उद्दीप्त करना। उद्दीप्त करना, और उद्दीप्त करना को हम सही अर्थ में समझेंगे तो होता बढ़ाना, ठीक है। किसी चीज़ के वेग को बढ़ाना, यानी प्रतिक्रिया को बढ़ाना, वो होता है उद्दीपन। तो यहाँ पर वेग किसका बढ़ेगा? भय का वेग बढ़ेगा। भय का वेग कैसे बढ़ेगा? अभी तो शेर को केवल आपने देखा था, लेकिन जैसे ही शेर ने दहाड़ लगाई, देखो ये दहाड़ रहा है, जैसे ही शेर दहाड़ लगाएगा तो क्या होगा, आपके मन में भय और तेज हो जाएगा, आप और तेजी से कांपने लगोगे। तो भय का जो संचार है, स्थायी भाव का जो संचार है, वो बढ़ जाएगा, उसको उद्दीप्त कर देगा। तो वही क्या है? उद्दीपन होता है। तो समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे आप किसी एक पुराने खंडर के पास गए, जैसे टूर पर जाते हैं तो अक्सर देखते हैं पुराने बंगला या खंडर दिख जाते हैं, खंडर, ठीक है। अब आपको जैसे ही खंडर दिखे तो क्या हुआ, आप जैसे ही उसके पास में जाओगे, गेट खोलोगे, तो आपको डर लगेगा, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा छा रहा है। तो क्या होगा,
भय स्थायी भाव उत्पन्न हुआ। अब स्थायी भाव उत्पन्न हुआ तो स्थायी भाव को उत्पन्न होने का कारण विभाव, यानी क्या है, उस बंगले को देखना जो खंडर है बिल्कुल उसको देखना। आश्रय आप, विषय वो बंगला, खंडर बंगला, ठीक है। अब इसमें अनुभाव क्या होगा, जाहिर सी बात है, मैंने अभी बताया जैसे ही भय उत्पन्न होगा तो आपकी शारीरिक प्रतिक्रिया होंगी। आपको डर लगेगा तो पसीना आएगा, पसीना आएगा शरीर कांपने लगेगा, या फिर आप वापस भागने लगोगे। तो ये तो होगी अनुभाव। अब उद्दीपन क्या है इसमें, उद्दीपन देखो, जैसे ही आप घर उसमें प्रवेश कर रहे हो, खंडर में अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हो, तो क्या होगा, अचानक वहाँ से चमगादड़ गुजरी, 4-5 चमगादड़ गुजरी, ठीक है। और क्या हुआ, और चारों तरफ जाले लगे हुए हैं, जाले, और बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, और एक आवाज़ आ रही है, कैसी, जो आप पहले नाटक देखते थे, फिर कोई है। तो क्या होगा, आपका जो भय है वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। उसके बाद जो भय है वो दुगना हो जाएगा और पसीना छूटने लगेगा, कांपने लगोगे आप, और वहाँ से वापस आ जाओगे। तो भय को जो बढ़ाने का कार्य करता है वो होता है उद्दीपन, क्योंकि ये परिस्थितियाँ, इस प्रकार की जो परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं वही तो उद्दीपन है। ना तो आपको चमगादड़ दिखती, ना उसमें अंधेरा छाया होता, ना उसमें जाले लगे हुए होते, ना उसमें किसी प्रकार की कोई आवाज़ आ रही होती, तो आपका जो भय है वो पहले जितना था उतना ही रहता। लेकिन जब ये सब परिस्थितियाँ निर्मित हुई तो आपका भय और तेज हो गया, यानी आपके जो स्थायी भाव उसको उद्दीप्त कर दिया। तो ये सब परिस्थितियाँ क्या हैं, ये सब हैं उद्दीपन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आप रास्ते से जा रहे हो, पास में एक नाली गुजरी हुई है, ठीक है। अब आप जैसे ही वहाँ से जाओगे तो उसमें से बदबू आएगी, बदबू आएगी तो आपके मन में एक भाव उत्पन्न होगा घृणा का, ठीक है। घृणा का जो भाव उत्पन्न होगा वो क्या हुआ, स्थायी भाव हुआ। किसके कारण उत्पन्न हुआ, विभाव के कारण उत्पन्न हुआ। तो ठीक है, तो नाली क्या है, विभाव हो गई। आश्रय आप, जिसके मन में उत्पन्न होता है। विषय जो विभाव का वही रूप जो मैंने बताया, नाली विभाव है, नाली को नाली विषय है और नाली को देखना विभाव है, ठीक है। तो स्थायी भाव उत्पन्न हो गया, विभाव हो गया। अब क्या करोगे, आप अपनी नाक को सिकोड़ोगे, मुंह नाक पर रुमाल लगाओगे, तो ये सब शारीरिक क्रियाएं, मुँह नाक को सिकोड़ना, नाक को बंद करना, रुमाल लगाना, ये अनुभाव हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, उद्दीपन क्या है यहाँ पर, उद्दीपन देखो, अभी तो कुछ नहीं है, आपके मन में घृणा है, आप शांति से निकल जाओ। लेकिन उद्दीपन जब उत्पन्न होगा, जब उसमें कोई आपको ऐसी चीज़ और दिख जाए, कोई जानवर पड़ा हुआ मिल जाए जो सड़ रहा हो, तो इससे क्या होगा, और बहुत बुरी गंध आएगी। तो बुरी गंध आएगी तो आपको क्या होगा, घृणा और बढ़ जाएगी। या फिर उसमें कोई मरा हुआ जानवर पड़ा है जिसे और दूसरे जानवर जैसे कौआ, कुत्ता उसे के मांस को निकाल कर खा रहे हैं, तो घृणा और बढ़ जाएगी। तो ये सब परिस्थितियाँ क्या हैं, उद्दीपन का कार्य करेंगी, यानी आपके जो स्थायी भाव है उसको उद्दीप्त करने का कार्य करेंगी। तो यही सब उद्दीपन है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, स्थायी भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है और अनुभाव क्या होता है। संचारी भाव मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी चीज़ें जो कुछ देर के लिए आती हैं और अपने आप चली जाती हैं, वो सब संचारी भाव है। जैसे आलस आना, आपको आलस आ रहा है, ठीक है, आप कुछ नहीं आँखों पर पानी मारते हो, या फिर आपको कोई ऐसी चीज़ याद आया कि नहीं हमें आज पढ़ना है, कल टेस्ट है, तो आपका आलस दूर हो जाता है यदि मन में कोई ऐसी चीज़ है तो ये संचारी भाव है। लेकिन आपको भय उत्पन्न हो गया तो भय हाल ही तुरंत समाप्त नहीं होता, वो काफ़ी देर के लिए बना रहता है। यानी ये क्या कि ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे शांत होती है, जबकि संचारी भाव कुछ पल के लिए आता है और चला जाता है। आपको किसी चीज़ पर पश्चाताप हुआ, थोड़ी देर पश्चाताप करोगे, आप भूल जाओगे। लेकिन आपको जैसे घृणा हुई तो आपको वो याद कई दिनों तक रहेगी और आपको मन ऐसा खराब होता रहेगा बार बार कि आपको क्या है कि उससे कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा। तो ये क्या, स्थायी भाव है, ये अधिक समय तक रहता है, जबकि संचारी भाव तो थोड़ी देर के लिए आता है और चला जाता है। तो ये सब इनमें अंतर होता है। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर पूछा जाता है तो आपको लिखना है, स्थायी भाव मानव मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं और संचारी भाव अस्थायी होते हैं, कुछ देर के लिए बनते हैं और मिटल जाते हैं। इनकी संख्या 10 है, इनकी संख्या 33 है। एक उदाहरण दे देना स्थायी भाव में, जैसे भय, क्रोध या फिर घृणा आदि। संचारी भाव में दे देना है आलस्य,
ठीक है, नींद आना, गिलानी करना, ये सब क्या है, आपके संचारी भाव हैं। तो 3 अंतर हो गए, इतना आ जाएगा। विभाव अनुभाव में वैसे तो पूछा नहीं जाता, अगर पूछ ले तो आप बता सकते हो कि स्थायी भाव का जो कारण होता है वो विभाव होता है, जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो अनुभाव होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें केवल मन विचलित होता है, यानी आश्रय विषय ये सब क्या है, मन को विचलित करती हैं। लेकिन इनमें क्या होती हैं, शारीरिक क्रियाएं करते हैं हम, दौड़ना, कांपना, या फिर किसी कोई प्रतिक्रिया करना। जैसे आपने रास्ते में किसी सांप को देख लिया तो आप क्या करोगे, शारीरिक प्रतिक्रिया करोगे, या तो आपके पास जैसे कोई डंडा वगैरह है तो उसको मारने की कोशिश करोगे। तो जो शारीरिक प्रतिक्रिया हैं वो क्या है, अनुभाव हैं। ठीक है, आप इसमें बाद में एग्जाम्पल दे सकते हो कि जैसे शेर को देखना, तो शेर को देखना विभाव है, लेकिन शेर को देखकर कांपना या वापस लौट आना, दौड़ लगाना, ये सब अनुभाव है। तो आप ऐसे इसको अंतर को स्पष्ट कर सकते हो। ठीक है, आलम ये इनमें कभी अंतर नहीं पूछा जाता, ये क्योंकि विभाव के ही भाग हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आलम्बन में 2 आते हैं, आश्रय जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है, और विषय जिसके कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जिसको देखकर। उद्दीपन वो सभी क्रियाएं, वो सभी प्रतिक्रियाएं, वो सभी परिस्थितियां जो स्थायी भाव के वेग को बढ़ा देती हैं, स्थायी भाव के संचार को बढ़ा देती हैं, क्या कहलाती हैं, उद्दीपन कहलाती हैं। तो आशा करता हूँ आपको रस के अंग समझ में आए होंगे। जब हम अगली क्लास पढ़ेंगे तो उसमें हम रस के भेद देखेंगे। तो रस के भेद वैसे तो 10 हैं, जबकि नाट्यशास्त्र में 7 हैं, कहीं पर 9 हैं, लेकिन अपन 11 पढ़ेंगे, और सर्वमान्य जो धारणा है वो 10 है। तो अपन सब देखेंगे कि क्या टिक करना है, कैसे क्वेश्चन बनता है, 7 क्यों थे, 9 कैसे हो गए, फिर 10 कैसे हुए, और अब 11 हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब अपन किस में देखेंगे, अगली जो वीडियो अपन पढ़ेंगे, रस के भेद। रस के अंग समझ में आए हो तो चैनल वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको आगे बहुत सी जानकारी इस पर मिलेंगी। पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे। आपने अगर अभी एक दिन पहले की न्यूज़ देखी हो तो आपको पता होगा कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट जो है आया है, उसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे फेल हुए हैं वो हिंदी में हुए हैं। 7,96,000, लगभग 8 लाख बच्चे हिंदी में फेल हुए हैं अकेले। तो आप समझ सकते हो कि हिंदी की क्या स्थिति बन रही है इस समय, कि 7,96,000 बच्चे हिंदी में फेल हुए हैं। इसका रीज़न यही है, हमें पता नहीं होता कि हिंदी को लिखना कैसे है, हिंदी में क्या क्या गलतियां करते हैं। हम इसमें सब देखेंगे। आपको आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी कि उत्तर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। आपको एक स्पेशल सेशन दिया जाएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि उस आंसर राइटिंग में क्या चीज़ लिखनी है, क्या नहीं लिखनी, कौन सी गलतियां बच्चे करते हैं वो आपको नहीं करना है। ये सब अपन धीरे धीरे इस पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको सब बताएंगे, तो आप वो गलतियां ना करें। ठीक है, तो बने रहिए अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।